हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सोनू खारे एक बार फिर से मौजूद हूँ आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हर्षिता इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके एक न्यू लेसन के बारे में, जिसका नाम है हैड टू प्लस V1। ठीक है, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम, और जो नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। क्योंकि एक ही चीज को बार बार बोलने से थोड़ा सा जो आपके साथी जो होते हैं या आपके नियर बाई जो फ्रेंड्स होते हैं, उनको ये लगता है कि भाई बार बार एक ही चीज को क्यों रिपीट करते हैं। तो चलिए, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका भी मोस्ट वेलकम, जो नहीं कर चुके हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। आप वीडियो को जरूर वॉच करिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके ऊपर कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आपको वो समझ में आ रही है नहीं आ रही। चलिए, आज का जो लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन का नाम है फ्रेंड्स हैड टू प्लस V1। ठीक है, हैड टू प्लस V1। मैं एक बार वीडियो की क्वालिटी है वो चेक कर लेता हूँ। चलिए, क्वालिटी काफी हद तक ठीक आ रही है। तो जैसे फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो लेसन किए थे वो एक बार आपको ध्यान दिला देते हैं कि भाई हैज टू, हैव टू प्लस V1। हमने इस लेसन के बारे में हमने पहले जो थी वो चर्चा की थी। ठीक है, हैज टू हैव टू प्लस V1 जो है ये लेसन, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, इसका हमने जो है पहले भी आपके सामने जो था वो जिक्र जो है किया था। अगर हिंदी में बात करें तो जिक्र करना ही होता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड कंपल्सन। ठीक है, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एंड कंपल्सन। करना है, करना होता है, करना पड़ता है। ठीक है, इसका मैंने बताया था ही सीट एनी सिंगुलर नाउन के साथ भाई हम हैज टू करते हैं, आई वी यूज एनी प्लूरल नाउन के साथ हम हैव टू का यूज करते हैं, और प्लस उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म है उसकी जो है हम शुरुआत जो है करते हैं। इस आज इनको छोड़ के इनका जो है वो पास्ट हमने ले लिया है। हैज टू हैव टू प्लस V1 के इंक्लूड में लेसन था हैड टू प्लस V1। ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें तो इसका है करना है, और भाई आपके हैड टू का हो जाएगा करना था, कर प्लस ना प्लस था। ठीक है, करना होता है, करना है, करना होता है और करना पड़ता है। इसमें क्या हो जाएगा, करना था और करना पड़ा। ठीक है, इसकी हिंदी की सेंस क्या हो जाएगी भाई, हैड टू की करना था और करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपके हैज टू हैव टू प्लस V1 का पास्ट है भाई, हैड टू प्लस V1। ठीक है, हैड टू का यूज हम कहां करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका हम यूज करेंगे पास्ट के ओब्लिगेशन के लिए और कंपल्सन। पास्ट ओब्लिगेशन एंड कंपल्सन। ठीक है भाई, पास्ट ओब्लिगेशन एंड कंपल्सन। ओब्लिगेशन का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, आभार या दायित्व किसी चीज का। ठीक है, आभार व्यक्त करना है, अपना दायित्व जो है वो समझना। कंपल्सन, मजबूरी, पास्ट जो बीत गया, जो पीछे चला गया। ठीक है, जो पीछे चला गया वो आपका पास्ट है, अभी है वो आपका प्रेजेंट है, और जो आगे आने वाला समय है वो आपका फ्यूचर है। तो इसका जो हम यूज है वो पास्ट के ओब्लिगेशन के लिए करेंगे और कंपल्सन के लिए। कंपल्सन मीन्स मजबूरी। तो इसकी हिंदी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी करना था और करना पड़ा। कोई भी कार्य हमें करना था और हमें करना पड़ा। करना पड़ा मजबूरी में आके, करना था। ठीक है, वो आपका क्या है, पास्ट का ओब्लिगेशन है, और मेरे को कोई कार्य करना पड़ा वो हमारा कंपल्सन है भाई। ठीक है, तो ये आपका हैज टू हैव टू का जो लेसन है उसका पास्ट है भाई।
उसमें कोई भी कार्य हमें करना है, करना होता है और करना पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, करना था और करना पड़ा, हैड टू प्लस V1। देखिए अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं एक दो, फिर उसका अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे बोलना था, ठीक है, मुझे बोलना था, थोड़ा बड़ा लिख ले। मुझे बोलना था, ठीक है, मुझे बोलना था। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, मुझे के लिए आई ना था, करना था और करना पड़ा, मुझे बोलना था, आई हैड टू स्पीक, आई हैड टू स्पीक। करना था और करना भाई पड़ा, कोई कंपल्सन में आके, ठीक है। तो इसकी हिंदी की आपको रिकॉग्नाइजेशन याद रखनी है। हमें कोई भी कार्य करना था पास्ट में, हमें मकान बनाना था और हमें मकान बनाना पड़ा, वो एक कंपल्सन हो गया भाई। मुझे गाड़ी खरीदनी थी तो पहले ही तो खरीदनी थी, और मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ी, इट मीन्स वो पहले खरीद चुका हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, ये आपका पास्ट के ओब्लिगेशन के लिए और पास्ट के कंपल्सन के लिए हम इसका यूज अबाउ करते हैं, ठीक है। तो आई हैड टू स्पीक, और मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई हैव टू स्पीक। क्यों भाई, क्योंकि मुझे तो बोलना है, अभी मुझे बोलना होता है और मुझे बोलना पड़ता है, बात तो एक ही है, लेकिन इंग्लिश में हम एक ही उसका मीनिंग निकालेंगे, आई हैव टू स्पीक। हिंदी की सेंस अलग हो सकती है, मुझे बोलना है या मुझे बोलना होता है, मुझे बोलना पड़ता है, मैं किस वे में उस चीज को बता रहा हूं, वो हिंदी की सेंस आपकी अलग हो सकती है, लेकिन वी हैव टू स्पीक, हमें बोलना है, इंग्लिश में एक ही सेंस निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें खेलना पड़ा या मुझे खेलना पड़ा। अब या तो इसके अंदर एक कंडीशन हो सकती है भाई, या तो कोई प्लेयर था या हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं कह रहा हूं भाई मुझे तो मजबूरी में खेलना पड़ा, लेकिन मैं खेलना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे खेलना पड़ा। या तो जो प्लेयर है उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई रीजन भी हो सकता है, या किसी भी कारणवश से मैं वहां बैठा था, लेकिन टीम ने क्या कहा कि भाई इसके स्थान पे हम इसको खिलाएंगे, तो मैं कह रहा हूं भाई मुझे तो खेलना पड़ा या हमें खेलना पड़ा, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी मुझे खेलना पड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या है, पास्ट का जो है वो आपका कंपल्सन है, मजबूरी है उसमें। तो हमें खेलना पड़ा तो क्या हो जाएगा, हमें के लिए वी हैड टू प्ले, और हमें खेलना है, हमें खेलना है, ये है आपका हैज टू हैव टू वाला लेसन। तो इसमें क्या हो जाएगा, वी हैव टू प्ले, ठीक है, वी हैव टू प्ले। इसका हमने किससे बनाना है क्वेश्चन, इसका जो हम पहले भी सीख चुके हैं, वी हैव टू प्ले। क्या तुम्हें खेलना है, डू यू हैव टू प्ले, डू यू हैव टू प्ले। और इसका किससे हो जाएगा भाई, पास्ट में है तो डिड यू हैव टू। इसका जो क्वेश्चन बनेगा आपका, डिड यू हैव टू प्ले। इसमें डिड क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है भाई, पास्ट की है।
ठीक है, कंडीशन किसकी है भाई, पास्ट की है ये। और इसमें डू क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन है, ये एट द राइट नाउ प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे लिखना है और मुझे लिखना पड़ा, तो वो पास्ट में चला गया भाई। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड यू हैव टू प्ले, यस वी हैड टू प्ले, आई डिड नॉट हैव टू प्ले, या वी डिड नॉट हैव टू प्ले। वी डिड नॉट हैव टू प्ले, हमें नहीं खेलना पड़ा। डिड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। और इसमें क्या हो जाएगा, डू यू हैव टू प्ले, यस वी हैव टू प्ले, और नेगेटिव वी डोंट हैव टू प्ले, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। वी डोंट हैव टू प्ले। सही आ रही है आज आपकी क्लियर, वी डोंट हैव टू प्ले। नेक्स्ट देखिए, मुझे कार चलानी पड़ी, इसके अंदर क्या है भाई, ये कंपल्सन है। हो सकता है ड्राइवर किस कंडीशन में हो तो मैं कह रहा हूं भाई मुझे तो मजबूरी में है ना कार चलानी पड़ी, लेकिन चलाने का शौक नहीं था भाई, रात को हम तो बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं और ड्राइवर ऐसे ऐसे कंडीशन में था, लेकिन मुझे भाई वो उसको पीछे बैठाया और मुझे कार चलानी पड़ी। मजबूरी में नहीं चलानी आती हो तब भी मैंने धीरे धीरे भाई हम लोग पहुंच गए। तो वो क्या है भाई, वो आपका पास्ट का कंपल्सन है। तो एग्जाम्पल्स को, आपको सिचुएशन को, कंडीशन को समझना है कि सेंटेंस किससे आ रहा है। ठीक है, अब मुझे कार चलानी पड़ी, लेकिन मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन मुझे कंपल्सन में चलानी पड़ी, तो वो कौन सा कंपल्सन है, वो पास्ट का कंपल्सन है। तो मुझे के लिए क्या लगाएंगे भाई, आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैड टू। चलाना क्या होता है भाई, ड्राइव, आई हैड टू ड्राइव कार। ठीक है, और मुझे कार चलानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव टू ड्राइव कार। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल एज इट इज क्वेश्चन बनाओ। आई हैड टू ड्राइव कार का क्या हो जाएगा, डिड यू हैव टू ड्राइव कार। और इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, डू यू हैव टू ड्राइव कार। ठीक है, इसका नेगेटिव बना लो, मुझे कार नहीं चलानी पड़ी, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट हैव टू ड्राइव कार। और इसका क्या हो जाएगा भाई, आई डोंट हैव टू ड्राइव कार। क्लियर। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, हैज टू हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट में हमें कोई भी कार्य करना है, करना होता है, करना पड़ता है, हिंदी के सेंस का आपको माइंड में रखना है भाई। और इसमें हैड टू प्लस V1 में क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य करना था और हमें करना पड़ा। मुझे स्कूल में जाना था, मुझे स्कूल में जाना पड़ा, बात वही है मुझे मार्केट में जाना था और मुझे मार्केट में जाना पड़ा। ठीक है, लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है, एक पास्ट ऑब्लिगेशन है और एक आपका पास्ट का कंपल्सन है। आपको सेंटेंस को देखना है कि वो सेंटेंस किससे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई,
एक दो एग्जांपल और। हमें दिल्ली जाना है और हमें दिल्ली जाना था, दोनों में एज इट इज डिफरेंस है। ये किससे बन रहा है? ये आपका हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब फ्रेज से बन रहा है, और ये आपका हैड टू प्लस वर्ब फ्रेज से बन रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हमें दिल्ली जाना था तो क्या हो जाएगा? वी हैड टू गो टू दिल्ली। और इसमें क्या हो जाएगा भाई? वी हैव टू गो टू दिल्ली। दोनों में डिफरेंस है, एक में हैड टू आ रहा है, एक में हैव टू, क्योंकि दोनों की सेंस में डिफरेंस है। ये पास्ट के ऊपर जो है आपका सेंटेंस है वो आपका अभी एज इट इज है। हम किसी चीज के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं कि भाई मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हो जाएगी? वी हैड टू गो टू दिल्ली, और इसका क्या हो जाएगा भाई? वी हैव टू गो टू दिल्ली। इसका क्वेश्चन देखिए, क्या तुम्हें दिल्ली जाना था? तो क्या हो जाएगा? डिड यू हैव टू गो टू दिल्ली। अब डिड क्यों आया इसमें? क्योंकि कंडीशन क्या है भाई? पास्ट की है, पास्ट के ओब्लिगेशन और कंपल्सन से है। और ये क्या हो जाएगा? क्या तुम्हें दिल्ली जाना है? डू यू हैव टू गो टू दिल्ली। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। और इसका क्या हो जाएगा भाई? वी डोंट हैव टू गो टू दिल्ली। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में भाई क्या है? डिफरेंस है। हमें दिल्ली जाना था और हमें दिल्ली जाना है। हमें दिल्ली जाना पड़ा तो भी क्या आएगा? वी हैड टू गो टू दिल्ली। और हमें दिल्ली जाना होता है और हमें दिल्ली जाना पड़ता है, देन ऑल्सो वी हैव टू गो टू दिल्ली। ठीक है, ये हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब फेस्ट वाले सेंटेंस है। ये आपके जो आज का लेसन है हैड टू प्लस वर्ब फेस्ट, ये उसके सेंटेंस है। दोनों को आपको समझना है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो भाई। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, समझ में आ जाए तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि जिससे ये पता लग जाए कि जो लेसन पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। नहीं आया तो फिर उसको नेक्स्ट डे दोबारा से करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यही मेरा मोटिव है वे पढ़ाने का। चाहे 10 बच्चे 20 बच्चे पढ़े मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन चाहे चैनल पे 5 बच्चे हों, लेकिन वो 5 बच्चे सक्सेस होने चाहिए, उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यही मेरा मोटिव है पढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं। मुझे सुनना पड़ा। अब बिना रीजन के भी हो सकता है भाई। मैं कह रहा हूं भाई मुझे तो बिना रीजन के सुनना पड़ा उनकी। अब कोई बात हो गई, किसी ने 2 बात सुना दी और बाद में आके कह रहा हूं भाई मुझे तो सुनना पड़ा बिना किसी रीजन के, तो उसमें क्या हो गया? वो सुनना पड़ा, इट मीन्स जो बात है वो जा चुकी है। अब कहीं पे कोई फाइट हो गई, मैं कह रहा हूं भाई मुझे तो वह बिना रीजन के बोलना पड़ा, लेकिन बोलना पड़ा तो वो बात किस में चली गई? वो पास्ट में चली गई भाई। बोलना है तो अभी बाकी है फिल्म, और बोलना पड़ा तो फिल्म वो क्लोज हो गई। ठीक है,
तो मुझे कोई भी कार्य है भाई वो करना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मुझे सुनना पड़ा, तो इट मीन्स जो बात है वो पहले जा चुकी है भाई, कहानी जो घटनी थी वो घट गई। लेकिन अब उसके आके घर पे या किसी फ्रेंड के सामने कह रहा हूं भाई मुझे तो वहां बिना रीजन के ही बोलना पड़ा, वो कुछ बोल नहीं रहे थे इसलिए मैंने उनको सुना दी 2 बार, तो मतलब डोर है वो हाथ से छूट चुके हैं। ठीक है, तो मुझे सुनना पड़ा, इट मीन्स बात किसकी है भाई, पास्ट की, तो आई हैड टू, सुनना क्या होता है, लिसन, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू लिसन। मुझे सुनना है, इट मीन्स फिल्म बाकी है, मुझे सुनना है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आई हैव टू लिसन। ठीक है, अब इसकी क्या बनेगी, क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड यू हैव टू लिसन, डिड यू हैव टू लिसन। अब यहां पे डिड क्यों आए, क्योंकि कंडीशन क्या है भाई, पास्ट की है, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, डिड यू हैव टू लिसन। और इसका अगर ये कंडीशन अभी है, मुझे सुनना बाकी है, पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे भाई, अभी तो जाएंगे तब पता लगेगा। आई हैव टू लिसन, तो क्वेश्चन किससे बन जाएगा, डू यू हैव टू लिसन। और इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो आई डोंट हैव टू लिसन। और इसका नेगेटिव क्या होगा भाई, आई डिड नॉट हैव टू लिसन। मुझे नहीं सुनना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, डिड के साथ क्या लगा देंगे भाई, नॉट, आई डिड नॉट हैव टू लिसन। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और करवाएं, चलो। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आए तो जरूर बताएं, नहीं फिर थोड़ा सा पैटर्न है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे लिखना पड़ा, लिखना था कर लेते हैं, पढ़े के बहुत ज्यादा बना लिए, पढ़ा पढ़ा। तो मुझे लिखना था, आई के साथ क्या यूज करेंगे भाई, हैड टू, राइट। ठीक है, और मुझे लिखना है नहीं, लिखना होता है कर लेते हैं, मुझे लिखना होता है, इसका क्या हो जाएगा भाई, आई हैव टू राइट। ठीक है, एज इट इज सेम, आई हैड टू राइट और उसका आई हैव टू राइट, इसका क्वेश्चन बना लो, डिड यू हैव टू राइट। और नेगेटिव बनाएंगे तो भाई आई डिड नॉट हैव टू राइट। ठीक है, आई हैव टू राइट क्वेश्चन, डू यू हैव टू राइट। और नेगेटिव बनाएंगे तो आई डोंट हैव टू राइट। ठीक है, तो मे भी शायद जो है आपका लेसन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों के सामने बड़े अच्छे पैटर्न में मैंने दोनों ही करवाए हैं, एक हैज टू हैव टू प्लस V1 जो पढ़ाया था उसके एग्जांपल्स करवाए हैं, एक आपको हैड टू जो आज का लेसन था उसके एग्जांपल करवाए, उसी का सिमिलरिटी है, हैज टू हैव टू और हैड टू। अब हैज टू हैव टू प्लस V1 जो है हम अर्लियर पहले पढ़ चुके हैं,
उसका ये पास्ट है भाई हैड टू। इसका इंग्लिश की डेफिनेशन है पास्ट ओब्लिगेशन एंड पास्ट का कंपल्सन। ठीक है, हिंदी है इसकी करना था और करना पड़ा, मुझे लिखना था मुझे लिखना पड़ा, मुझे बोलना था मुझे बोलना पड़ा, मुझे कार चलानी थी मुझे कार चलानी पड़ी, मुझे पढ़ना था मुझे पढ़ना पड़ा। ठीक है, मुझे यह कार्य करना था और मुझे यह कार्य करना पड़ा, मुझे बाइक चलानी थी मुझे बाइक चलानी पड़ी, मुझे स्कूल में जाना था मुझे स्कूल में जाना पड़ा। तो ये पास्ट के ओब्लिगेशन और पास्ट का कंपल्सन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसका हैड टू का हम डिड यू हैव से बनाएंगे और नेगेटिव जब बनाएंगे तो आई डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव। ठीक है, वी डिड नॉट हैव टू। ठीक है, सी से बनाएंगे तो भी वही आएगा, ही सी इट आई वी यू दे सभी में क्या होगा आपका हैड टू ही आएगा। और क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें अगर यहाँ पे सी हैड टू राइट तो डिड सी हैव टू राइट, नो सी डिड नॉट हैव टू राइट तो भी वही आएगा, सी डिड नॉट हैव टू राइट। ठीक है, इसमें चेंज होगा हैज टू हैव टू वाले में, इसमें ही सी इट के साथ हैज टू और आई वी यू दे यानी प्लूरल नाउन के साथ भाई हैव टू लगाएंगे। ठीक है, तो ये आज का आपका लेसन था हैड टू प्लस V1 जो है वो कंप्लीट है, वो हो चुका है। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कल इसके ऊपर एक दोबारा से फिर इसका रिवीजन हो करवा देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।